अगर बात किडनी के मरीजों की है तो इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि आपका इलाज एलोपैथी है या आयुर्वेदिक, क्योंकि किडनी के इलाज के दौरान सबसे जरूरी होता है सही डाइट लेना, जिसके लिए मरीज को हमेशा कुछ भी खाने या पीने से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लेनी होती है। वैसे आज का हमारा विषय बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि हम आपको ये बताने वाले हैं किडनी मरीजों की डाइट के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है। तो हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आप हमारे द्वारा दी जाने वाली सारी जानकारी आसानी से पा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने आज के विषय की तरफ और जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार किडनी के मरीज कैसी डाइट ले सकते हैं। आयुर्वेद का कहना है कि हमेशा सात्विक भोजन करें, क्योंकि सादा खाना ही आपके स्वास्थ्य को हमेशा स्वस्थ रखता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि किडनी के मरीजों को अपनी डाइट में क्या खाना चाहिए। वैसे तो किडनी के मरीजों की डाइट उनकी रिपोर्ट्स पर निर्भर करती है, क्योंकि सभी किडनी के मरीज एक जैसा भोजन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर हम किडनी के मरीजों की साधारण डाइट के बारे में बात करें तो वो घिया, टिंडा, तोरी, परवल, कद्दू, पत्ता गोभी, करेला, प्याज, उबला आलू, धुली मूंग दाल, उबले चावल, गेहूं के आटे की रोटी और काली चाय ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आयुर्वेदिक डाइट प्रिंसिपल्स यानी कि नियम क्या हैं। आयुर्वेद कहता है कि अपनी भूख को कभी दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करना आपके शरीर में कई गंभीर समस्याओं को इनवाइट करता है, जैसे शरीर में दर्द, भूख में कमी, अक्सर थकान और आलस बने रहना, आंखों की रोशनी कम होना, शरीर के सेल्स डैमेज होना, इम्यून सिस्टम वीक होना। और जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है वो तो वैसे ही बीमारियों में घिरे रहते हैं। अगर बात किडनी के मरीजों की करें तो उन्हें वैसे ही अपनी डाइट टाइम टू टाइम लेनी होती है, इसलिए उन्हें तो अपनी भूख बिल्कुल नहीं दबानी चाहिए। बस उन्हें अपनी डाइट कितनी मात्रा में लेनी है इस बात का ध्यान रखने की जरूरत होती है। आयुर्वेद का एक नियम ये भी है कि जब भूख लगे तभी खाना खाओ। ऐसे ही अनावश्यक भोजन करना स्वास्थ्य खराब कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि भूख क्यों लगती है? अगर आपको भूख लगती है तो यह आपके शरीर में एक पॉजिटिव इफेक्ट है, क्योंकि जब आपको भूख लगती है तो इसका मतलब है कि जो आपने पहले खाना खाया है वो सही ढंग से डाइजेस्ट हो गया है, जो स्पेशली आपकी किडनी के लिए अच्छा है। अनावश्यक डाइट आपके शरीर को और आपकी किडनी को नुकसान ही पहुंचाएगी। आयुर्वेद का अगला नियम है कि दोपहर का खाना ठीक ठाक खाएं। दोपहर का खाना अच्छा खाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि पेट का डाइजेशन अग्नि सूर्य की तरह होता है, जो दोपहर के समय अधिक तेज गति से काम करता है। इसलिए दोपहर के समय अगर आप अच्छा भोजन करते हैं तो वो समय पर डाइजेस्ट हो जाता है। और यही किडनी के मरीजों की बात करें तो उन्हें खाने के साथ साथ दोपहर में सोना भी जरूरी है। आयुर्वेद के अनुसार डाइट का अगला प्रिंसिपल है कि सही समय पर भोजन करना चाहिए। ये नियम सिर्फ किडनी मरीजों के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए सही है, क्योंकि जब आप समय पर भोजन करते हैं तो आपकी ली डाइट समय पर डाइजेस्ट हो जाती है, जिससे आपको शारीरिक रूप से किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती। और सबसे जरूरी बात कि भोजन सिर्फ उतना ही करें जितनी भूख हो। अधिक मात्रा में खाना आपको सिवा तकलीफ के और कुछ नहीं देगा। इसके साथ ही ताज़ा और शुद्ध भोजन करें, अधिक तेल मसाले न खाएं, क्योंकि ऐसा खाना सिर्फ आपकी किडनी ही नहीं बल्कि पूरे शरीर को अस्वस्थ कर सकता है। आयुर्वेद कहता है कि दिन में केवल 2 बार ही भोजन करना सही होता है, लेकिन किडनी के मरीजों को ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए उन्हें रात के समय रोटी और सब्जी ही खानी चाहिए। इसके अलावा कोई और हेवी डाइट न लें। तो ये हैं आयुर्वेद के अनुसार डाइट लेने के कुछ नियम। जिन्हें किडनी में कोई भी दिक्कत है वो किडनी के लिए आयुर्वेदिक उपचार जरूर लें। आयुर्वेदिक उपचार आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं देता। अगर आप या आपका कोई अपना किडनी की समस्या से परेशान है तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से आयुर्वेदिक उपचार ले सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। हम आपको एक और ऐसे पेशेंट से मिलवाएंगे जिनको बहुत अनेकों प्रकार की समस्याओं से वो जूझ रहे थे और आज उन्हीं सभी समस्याओं से उनको निजात मिल चुकी है। किडनी के मरीज है, किस किस प्रकार से फायदा हुआ है आज वो अपने शब्दों में हमको बताएंगे। पेशेंट का नाम क्या है? पेशेंट का नाम नैना सिंह है। कहाँ के निवासी है? मध्य प्रदेश शहडोल। शहडोल मध्य प्रदेश। ये राजधानी से कितना दूर पड़ता है? यहाँ से 1000 किलोमीटर। भोपाल से? भोपाल से 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर। शहडोल मध्य प्रदेश, शहडोल जिला से आए हुए हैं, काफी दूर है यहाँ से। और जब आए थे तो इनकी माता जी को बहुत अनेकों प्रकार की समस्याएं हुई थी। खुल के बताएं हमारे सभी व्यूअर्स को। हमारी माता जी को
खाना खाने में प्रॉब्लम थी, काफी उल्टी था और डॉक्टरों ने भी उनको बोला था कि अब डायलिसिस की नौबत है। फिर भी हमने बोला कि नहीं, डायलिसिस नहीं कराना है। फिर एक अंकल थे जो हमारे, उन्होंने सजेशन किया कर्मा आयुर्वेदिक का। फिर हमने तुरंत ही वहाँ से कर्मा आयुर्वेदिक दिल्ली पहुंचे, यहाँ से दवाई लेके गया और काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ। इस कारण ये बोलना चाहूंगा कि कर्मा आयुर्वेदिक जो है बहुत ही इम्प्रूवमेंट और अच्छी आयुर्वेदिक के हिसाब से है। मैं दिल्ली हर महीने आता हूँ, बस ये दवाई के लिए ही आता हूँ। शहडोल से दिल्ली आते हैं ना? बहुत अच्छी। और उस समय क्रेडिटाइन कितना था आपका जब आप? उस टाइम मम्मी का क्रेडिटाइन 7 था और अभी 2.7 कर गया। कितना टाइम हुआ ट्रीटमेंट शुरू कर? मात्र 1 महीना। मात्र 1 महीना। 7 वाली रिपोर्ट कहाँ है आपकी? 7 रिपोर्ट सर मैं व्हाट्सएप कर दिया। व्हाट्सएप कर दिया आपने? 7 क्रेडिटाइन था, वो रिपोर्ट कहाँ से कराई थी आपने? मैंने शहडोल से ही? शहडोल से कराई थी, अपोलो से मिला था मुझे वो। अच्छा। और ये भी शहडोल से ही कराई। शहडोल से। फिजिकल लेवल पर क्या क्या परेशानियां आ रही थी वीरा सिंह को, जो परेशानियों से उनको निजात मिल चुकी है? वो उल्टी करती थी, खाना नहीं खा रही थी, एकदम 5-6 दिन से खाना छोड़ दी हुई थी, चल नहीं पाती थी, बिस्तर में लेटी रहती थी, कमजोरी ज्यादा फीलिंग होती थी, सांस लेने में प्रॉब्लम थी, चेस्ट में पानी वगैरह भी था। अब यहाँ पे कुछ नहीं, सभी चीजों से निजात मिल चुकी है। बहुत अच्छा रिजल्ट नजर आया है। रीना सिंह पेशेंट है, शहडोल से हैं। क्रेडिटाइन अगर देखें तो अब 2.7 आ चुका है, यूरिया नॉर्मल के रेंज में आ गया, 44.8 हो चुका है, यूरिक एसिड इज आल्सो नॉर्मल, और कैल्शियम जो है वो भी नॉर्मल के आसपास ही चल रहा है इनका। बहुत अच्छा इनको रिजल्ट नजर आया है। और क्रेडिटाइन 2.7 हो चुका है, राइट, इट हैज डिक्रीज राइट फ्रॉम 7 to 2.7, व्हिच इज अ ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट इन द पेशेंट। रीना सिंह शहडोल एमपी से आए हुए हैं, उनके सुपुत्र आए हैं और बहुत अच्छे इनको रिजल्ट नजर आए हैं। कह सकते हैं किडनी का इलाज संभव है, संभव होता चला जा रहा है और अनगिनत की संख्या में पेशेंट जुड़ते चले जा रहे हैं जिनको इस गंभीर बीमारी से राहत मिल रही है, और वो अनगिनत पेशेंट आगे और पेशेंट्स को बता रहे हैं, जिससे और लोग भी जुड़ रहे हैं। और ये आपका फर्ज बनता है, अगर आपके भी आसपास कोई जानकारी में किडनी का मरीज है और आप भी चाहते हैं डायलिसिस और ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर स्थिति से वो ना गुजरे, वो ना उस दर्द को सहे और सही समय पे इलाज कराए और सही अपनी किडनी कर ले, तो उसको आप कर्मा आयुर्वेदा का बताएं और साथ साथ जो नंबर दिए गए वो भी बताएं और हमारी सभी वीडियोस भी दिखाएं जो रिपोर्ट्स के साथ सहित हैं। सारी वीडियोस, सभी वीडियोस में किस किस प्रकार से पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आ रही है, किस किस प्रकार से डायलिसिस को मात दे रहे हैं, किस किस प्रकार से वो ट्रांसप्लांट से बच रहे हैं, वो खुल के बताएं और इसको जितना हो सके उतना फैलाएं ताकि लोगों का भी भला हो सके। ये सब और सब वैज्ञानिक है और सब रिपोर्ट्स के आधार पर है।